सीटेट दिसंबर 2024 के इस पीवाईक्यू सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास के साथ आप सभी साथियों का केएनई एकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस नए और लेटेस्ट क्लास में उर्दू के पेडागोजी के क्वेश्चन को लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो पेपर सीटेट 20/12/2021 को बनाया गया क्वेश्चंस है। यानी 20/12/2021 में जितने भी क्वेश्चंस पेडागोजी का उर्दू का बनाया गया था, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस या वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन किस तरह से होता है और आपको किस तरह से बेहतर प्रिपरेशन करना है, उन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप ज्यादा बेहतर से बेहतर आप अपने अंदर पा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं चीजों को। क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस का लेवल को समझते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होता है और पूछा जाता है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड है और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है। आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं और चीजों की नोटिफिकेशन के लिए जुड़ भी सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 16 आपका है, जो उर्दू पेडागोजी का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जबान की क्लास में देखिए, भाषा की क्लास में जो है अदबी मतन का इस्तेमाल, अदबी जो मतन है उसका इस्तेमाल डैश डैश की तदरीस, डैश डैश की क्या है तदरीस और आमोदिश के लिए यानी अधिगम के लिए जो किया जा सकता है, जिसमें ऑप्शन है आपको असूलों की बाज तश्कील, असूलों की जो क्या है बाज तश्कील। ऑप्शन 2 है तलफ्फुज का फरोग, यानी तलफ्फुज जो है उसका क्या करना, फरोग करना। ऑप्शन 3 है आमोदिशी यानी अधिगम कर्ता का नाअहलिया। ऑप्शन 4 है जबान का अमल और नई लफ्जियात, जबान का जो अमल है और नई लफ्जियात। तो जबान की क्लास यानी भाषा लैंग्वेज के दर्जा में क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल जो है जबान का अमल और नई लफ्जियात की तदरीस और आमोदिश के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, जबान का अमल और नई लफ्जियात की तदरीस और आमोदिश के लिए किया जा सकता है। सवाल नंबर 17 आपके लिए है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप उर्दू के पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चंस का इवोल्यूशन मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पेडागोजी में बनाया जाता है। आपका जो इक्तिबास और जो इबारत, नज्म और ग्रामर के जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी होता है, लेकिन पेडागोजी का क्वेश्चन हिला करके रख देता है। इसलिए आप पेडागोजी के क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। और इससे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो केएनई एकेडमी चैनल पर ये प्लेलिस्ट बना दिया गया आपके सुविधा के लिए, आपके बेहतरी के लिए, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट के क्लासेस को लास्ट तक जरूर देखिए। सवाल नंबर 17 है इसी तरह से, पहले अलाहिदा तस्वीरी वजाहत से, यानी पहले जो है अलाहिदा तस्वीरी वजाहत से असूलों को पेश करना, फिर मश्क के जरिए असूलों की क्या तरतीब और तयीन है, तरतीब और तयीन है, जिसमें इस्तक़राई अंदाज़े नज़र की खुसूसियत, जिसमें ऑप्शन है इस्तक़राई अंदाज़े नज़र की खुसूसियत। ऑप्शन 2 है इस्तख़राजी अंदाज़े नज़र की खुसूसियत, यानी इस्तख़राजी और यहाँ पर इस्तक़राई और इस्तख़राजी अंदाज़े नज़र की खुसूसियत। ऑप्शन 3 है सियाक में कवायद की तहदीद। ऑप्शन 4 है सियाक में कवायद की खुसूसियत। तो इसका जो सही आंसर है, पहले अलाहिदा तस्वीरी वजाहत से असूलों को पेश करना, फिर मश्क के जरिए असूलों की तरतीब और तयीन। तो इसका जो सही आंसर है आपके लिए इस्तक़राई अंदाज़े नज़र की खुसूसियत क्या है, इस्तक़राई अंदाज़े नज़र की खुसूसियत। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 17 का। इसी तरह से सवाल नंबर 18 है, कवायद की तदरीस के बारे में, कवायद यानी ग्रामर व्याकरण के जो तदरीस है उसके बारे में दर्ज झेल निम्नलिखित में से कौन जो है दुरुस्त है, जिसमें ऑप्शन है आपको असातिज़ा को जिंदगी के हर शोबे में कवायद को लाजिम करना चाहिए, यानी एक टीचर, एक शिक्षक के शक्ल में जो होते हैं उनको लाइफ में, जिंदगी में जो है हर शोबे में कवायद को लाजिम कर देना चाहिए, यानी कवायद का होना बहुत जरूरी कर देना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। ऑप्शन 2 है कवायद को सियाक में बरतना चाहिए, कवायद को क्या है सियाक में बरतना चाहिए। ऑप्शन 3 है आपके लिए असातिज़ा को क्या करना चाहिए,
खुद कवायद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहिए। क्या करना चाहिए असातिज़ा को? खुद जो है कवायद, ग्रामर, व्याकरण के बारे में अपनी जो जानकारी है, मालूमात है, उसमें क्या करना चाहिए? इजाफा करना चाहिए। ऑप्शन 4 है आपके लिए, कवायद यानी ग्रामर के साथ व्याकरण के साथ अलहदा बर्ताव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलहदा बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 18 का, कवायद को जो है ग्रामर व्याकरण को क्या करना चाहिए? सियाक में बरतना चाहिए। तो कवायद के तदरीस के बारे में जो दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 19 इसी तरह से आपके लिए, सरगर्मियों यानी एक्टिविटीज में क्या है? एक्टिविटीज में जो है कवायदी निकात को, कवायदी जो निकात है उसको वाजे और दिलचस्प अंदाज में क्या करना चाहिए? पेश करना चाहिए। जिसका ऑप्शन है कलियों को याद करने में आमोजगारों की मदद करने के लिए, कलियों जो है उसको याद करने में आमोजगारों अधिगमकर्ताओं की जो क्या करना है? मदद करने के लिए। ऑप्शन 2 है करने या ना करने, करने या ना करने की आजादी का एहसास दिलाने में आमोजगारों की मदद करने के लिए। ऑप्शन 3 है आमोजगारों को करने और फिर कलियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में क्या मदद करने के लिए। ऑप्शन 4 है अपने काम की निगरानी में आमोजगारों की मदद करने के लिए, अपने काम की निगरानी के लिए आमोजगारों की क्या मदद करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 19 का आपके लिए कि सरगर्मियों एक्टिविटी में निकात को वाज़ेह और दिलचस्प अंदाज में पेश करना चाहिए। तो आमोजगारों को क्या करने और फिर कलियों को अंदरून का हिस्सा बनाने में क्या करना चाहिए? मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 19 का। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है आपके लिए, अदब में माना डैश डैश है या नहीं। अदब में जो माना है डैश डैश है या नहीं, जिसमें ऑप्शन है 3 सतही, क्या है? 3 सतही। ऑप्शन 2 है 2 सतही। ऑप्शन 3 है सिर्फ एक सतह। ऑप्शन 4 है मुख्तलिफ सतहें। तो अदब में माना डैश डैश है या नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है मुख्तलिफ सतहें। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 20 का। इसी तरह से सवाल नंबर 21 आपके लिए है साथियों कि जबान के अमली पहलू, जबान की आमोदिश यानी भाषा के जो अमली पहलू है, भाषा लैंग्वेज की आमोदिश अधिगम की जो साथ डैश डैश के साथ सिरअत इख्तियार करते हैं, सिरअत क्या करते हैं? इख्तियार करते हैं। जिसमें ऑप्शन है आपके लिए इसमें साख्तियाती अंदाज नजर, क्या है? साख्तियाती अंदाज नजर। ऑप्शन 2 है तामीरी अंदाज नजर, क्या? तामीरी अंदाज नजर। ऑप्शन 3 है तरसीली अंदाज नजर, क्या? तरसीली अंदाज नजर। ऑप्शन 4 है रवायती अंदाज नजर। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 21 का आपके लिए कि भाषा के, जबान के, लैंग्वेज के अमली पहलू, जबान भाषा लैंग्वेज की आमोदिश के डैश डैश के साथ शरारतें इख्तियार करती हैं। तो तरसीली अंदाज नजर, क्या? तरसीली अंदाज नजर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 21 का। इसी तरह से सवाल नंबर 22 आपके लिए है साथियों, तशखीसी जांच का कामयाबी मुनहसर होती है, तशखीसी जो जांच है उसका जो कामयाबी मुनहसर है वो होती है। जिसमें ऑप्शन है आमोदिशी खला, जो आमोदिशी परेशानियां, जो परेशानियों का सबब बनता है, सबब को निशान जद करने पर, यानी आमोदिशी खला के सबब को निशान जद करने पर। ऑप्शन 2 है तशखीसी तदरीस और मवाद पर, तशखीसी तदरीस और मवाद पर। ऑप्शन 3 है कवायद के जो असूल है, ग्रामर व्याकरण के जो असूल नियम रूल्स है उस पर। ऑप्शन 4 है तदरीस आमोदिश के वक्त और वक्फे पर, तदरीस और आमोदिश जो है उसके वक्त और वक्फे पर। तो इसका जो सही आंसर है तशखीसी जांच का कामयाबी मुनहसर होता है, तो वो किसमें होता है? तो आमोदिशी खला के सबब को निशान, यानी आमोदिशी अधिगम करता, अधिगम के वक्त जो है, लर्निंग के वक्त जो है क्या है? खला जो परेशानियां होता है उसको क्या करना चाहिए? निशान जद करने पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 22 का। इसी तरह से साथियों सवाल नंबर 23 आपके लिए है जो क्वेश्चन पेपर 20/12/2021 का है, समई लिसानियात यानी ऑडियो लिंग्विज्म का ज्यादातर इन्हसार, यानी समई लिसानियात का ज्यादातर इन्हसार डैश डैश पर होता है। जिसमें ऑप्शन है आपके लिए सवाल नंबर 23 में, पहला हज़्फ़ ज़बान का इस्तेमाल और मादरी जबान से अगमाज बरतने,
क्या अगमाज बरतने। ऑप्शन 2 है हदफे जबान से तर्जुमे करने, हदफे जबान से क्या तर्जुमे करने। ऑप्शन 3 है आदत डालने के लिए मश्क करने, आदत डालने के लिए क्या मश्क करने। ऑप्शन 4 है असल जिंदगी के सियाक तक जबान को लाने, असल जिंदगी के सियाक तक जबान को क्या करने भाषा को लाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर समई लिसानियात का ज्यादातर इन्हसार जो होता है वो है असल जिंदगी के सियाक तक जबान को लाने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 23 का। इसी तरह से सवाल नंबर 24 से एक बच्चा जबान की जो क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है क्योंकि डैश डैश है, जिसमें ऑप्शन है आपके लिए सवाल नंबर 24 का जो सही है ऑप्शन पहला है जब बच्चा वो जबान जानता है, बच्चा जो है वो जबान वो भाषा को जानता है, वो लैंग्वेज को जानता है और उसी जबान को सीखने का कोई मतलब नहीं है, यानी उसी जबान को सीखने का कोई भी मतलब नहीं है। ऑप्शन 2 है घर की जबान के मुकाबले, घर की जो जबान है जो भाषा है उसके मुकाबले स्कूल की, यानी स्कूल जो है आपका विद्यालय जो है उसकी जबान ज्यादा रवायती होती है। ऑप्शन 3 है इसका जो आपका स्कूल में उनके लिए जबान की आमोजिश मुश्किल है, स्कूल में जो है विद्यालय में जो है यानी स्कूल में उनके लिए जबान की आमोजिश अधिक मुश्किल है, स्कूल में अपनी जबान की आमोजिश दिलचस्प नहीं होती है। तो एक बच्चा जबान के क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर जो परेशानियों का सामना करता है उसका सबब ये है कि घर की जबान के मुकाबले जो है घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान क्या है ज्यादा रवायती होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 24 का। इसी तरह से सवाल नंबर 25 आपके लिए है कहानी सुनाने से बच्चों को मदद मिलती है। जब आप एक बच्चे को कहानी सुनाते हैं, एक उसको जो एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, कहानी के बारे में बताते हैं, तो उसको किस तरह से हेल्प मिलता है, मदद मिलता है, जिसमें ऑप्शन है आपको तखील के फ्रॉग, तखील के क्या फ्रॉग में। ऑप्शन 2 है क्लास के माहौल से लुत्फ अंदोज होने में, क्लास के जो माहौल है उसमें लुत्फ अंदोज होने में। ऑप्शन 3 है क्लासरूम में तवज्जो मरकूज करने में, क्लासरूम में क्या है तवज्जो को, जब आप एक बच्चा को कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को किस तरह से मदद मिलती है, क्या उसको क्लासरूम में तवज्जो मरकूज करने में। ऑप्शन 4 है सलीके से बैठने में, यानी आप डिसिप्लिन के साथ बैठने में, सलीके से बैठने के यानी कहानी सुनाने से सलीके से बैठने में। तो क्या किसमें कौन सा सही है ऑप्शन। तो तखील के फरोग में, क्या कहानी सुनाने से बच्चों को यह मदद मिलती है कि तखील के फरोग में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। इसी तरह सवाल नंबर 26 आपके लिए साथियों जबान लैंग्वेज भाषा के उस्ताद के तौर पर आप हैं, हमें तलबा को लगत जो लगत के बारे में है, जो डिक्शनरी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करना चाहिए। दर्ज जेल में से कौन जो है लगत का यानी डिक्शनरी के इस्तेमाल को फरोग देने के हवाले से सही नहीं है, हवाले से क्या है सही नहीं है, जिसका ऑप्शन है आपको बयान को मालूम करना, क्या बयान को मालूम करना। ऑप्शन 2 है सियाक के लिए मौजू माना का इंतखाब, सियाक के लिए जो है मौजू माना का इंतखाब। ऑप्शन 3 है लफ्ज के हिज्जे का तरीका, लफ्ज का जो हिज्जे उसका तरीका। ऑप्शन 4 है और नए लफ्ज के साथ हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू होना, क्या होना हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू होना। तो इसका क्वेश्चन हम लोगों ने क्या है 17/1/2023 के पेपर में भी देखा था कि जबान भाषा लैंग्वेज के उस्ताद के तौर पर हमें तलबा को लगत डिक्शनरी का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दर्ज झेल निम्नलिखित में से जो है ग्रामर लगत जो है डिक्शनरी जो है उसका इस्तेमाल को फरोग देने के हवाले से जो दुरुस्त नहीं है, हर नए शब्द हर नए न्यू वर्ड के लिए हर नए लफ्ज के लिए उस्ताद से रुजू होना ये दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 27 है आपके लिए मुस्तंद समाअत की सबसे बेहतरीन मिसाल है, मुस्तंद समाअत की जो सबसे बेहतरीन मिसाल कौन सी है, जिसमें ऑप्शन है बा आवाज बुलंद पढ़ना, बा आवाज क्या करना बुलंद पढ़ना। ऑप्शन 2 है रेडियो नशरियात। ऑप्शन 3 है गाना गाना, क्या करना गाना को गाना। ऑप्शन 4 है कहानी सुनाना। तो मुस्तंद समाअत की सबसे बेहतरीन मिसाल यानी मुस्तंद समाअत की जो है सबसे बेहतरीन जो मिसाल है वो रेडियो नशरियात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 27 का। इसी तरह से सवाल नंबर 28 आपके लिए साथियों
जिसमें है तालिबे इल्म की लिखने की महारत की जांच का सबसे बेहतरीन तरीका दर्ज झेल में से कौन है। यानी तालिबे इल्म छात्र विद्यार्थी जो है उसके लिए लिखने की महारत की जांच का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो कौन सा है। इसमें ऑप्शन है इमला, ऑप्शन 2 है अपने तजर्बात लिखना, ऑप्शन 3 है खुश खत तहरीर का मुकाबला, ऑप्शन 4 है दरस किताब के सबक पर मबनी सवालों के जवाब देना। तो इस क्वेश्चन को भी 17/1/2023 के क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने देखा था। इसलिए मल्टी पेपर होने से क्या होता है दिक्कत कि क्वेश्चंस रिपीटेड होने लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि तालिबे इल्म की लिखने की ये देखिए 17/21/2023 का क्वेश्चन पेपर और 2021 का क्वेश्चन पेपर, क्या 2021 का क्वेश्चन पेपर, दोनों में अंतर देखिए, लगभग सवालात आपको पेडागोजी का देखने को मिल रहा है। तो तालिबे इल्म की लिखने की महारत, इसलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस को जरूर करना चाहिए। पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तालिबे इल्म के लिखने की महारत की जांच का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो कौन सा है, अपने तजर्बात लिखने के लिए कहना, यानी तालिबे इल्म को कहना कि आपके जो तजर्बात है, जो अनुभव है, उसको लिखिए। तो ये जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 29 आपके लिए, जबान के उस्ताद के हैसियत से, यानी भाषा लैंग्वेज के उस्ताद के हैसियत से हमें कवायद का डैश डैश इल्म होना चाहिए। हमें जो कवायद है, जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसका इल्म हमें किस तरह से होना चाहिए। जिसमें ऑप्शन है आपका वाज़ेह है, क्या वाज़ेह, ऑप्शन 2 है वसी, ऑप्शन 3 है जिमनी और गैर जिमनी, ऑप्शन 4 है जिमनी और वाज़ेह। तो जबान भाषा लैंग्वेज के उस्ताद के हैसियत से हमें कवायद का जो इल्म होना चाहिए जिमनी और वाज़ेह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो साथियों आज के इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 आपके लिए, जबान के उस्ताद भाषा लैंग्वेज के हैसियत से, उस्ताद के हैसियत से दर्जे झेल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका, यानी इस्लाह का जो है सबसे बेहतरीन तरीका है। जिसमें ऑप्शन है आपके लिए बोलते वक्त ही आमोजगार की इस्लाह होना चाहिए, यानी जैसे ही बच्चा गलत किया बोला उसका क्या कर देना, इस्लाह कर देना चाहिए। ऑप्शन 2 है इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी यानी एक्टिविटी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोजगार गलती ना दोहराए। ऑप्शन 3 है उस्ताद गलती का तजर्बा करते हैं और पैटर्न मालूम, ये भी क्वेश्चन हम 2023 के पेपर में देखे थे और 2021 का पेपर में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पीवाईक्यूज को करते हैं ना, तो पीवाईक्यूज को करने से आपको प्रॉफिट ये होता है कि जो भी क्वेश्चन होता है वो हो सकता है रिपीट भी हो सकता है आपके लिए, क्या रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। जितना आप पीवाईक्यूज को करेंगे वो क्वेश्चन लगभग आपको कुछ ना कुछ, एक ना दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब हमको देखने को मिलता है तो हम फिर काहे ना पीवाईक्यूज को करते हैं। तो पीवाईक्यूज को करने से यही फायदा है। देखिए अभी तक हमको 3 क्वेश्चन मिल चुका है 2023 और 2021 का क्वेश्चन पेपर में। 2023 का क्वेश्चन पेपर में ये 3 क्वेश्चन पूछा गया जो 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो इसीलिए आप पीवाईक्यूज को कंप्लीट रूप से कंप्लीट शक्ल में जरूर कीजिएगा। इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोजगार गलती को ना दोहराए। उस्ताद गलती का तजर्बा करते हैं, उस्ताद जो क्या करते हैं, गलती का तजर्बा करते हैं, अनुभव करते हैं और पैटर्न को मालूम करते हैं और दोबारा पढ़ाकर जो है आमोजगार को उन हिस्सों की मजीद वजाहत करते हैं। ऑप्शन 4 है आमोजगार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है सवाल नंबर 30 का, जबान के उस्ताद के हैसियत से दर्ज झेल में जो दुरुस्त है बेहतरीन तरीका है, उस्ताद गलती का तजर्बा करते हैं और पैटर्न को मालूम करते हैं और दोबारा पढ़ा करके आमोजगार को उन हिस्सों की मजीद वजाहत करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर सवाल नंबर 30 का। तो साथियों इसी तरह से हम लोगों ने जो है 20/12/2021 का क्वेश्चन पेपर जो बनाया गया था, सीटेट ने बनाया था, उसके पेडागोजी के उर्दू के क्वेश्चंस को सोल्व किया एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आप अपनी तैयारी को और निखार पा सकते हैं और बेहतरी पा सकते हैं। आपको जो है हर क्लास का जितने भी पीवाईक्यूज कराया जाता है उसका जो आंसर शीट है वो नीचे दिया रहता है वीडियो क्लास का। तो इसलिए आप वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए और अपना फीडबैक देते हुए जाइए कि आपको क्लास किस तरह से लग रहा है और कितना बेहतरी आपके लिए क्लास किया जा सकता है। नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप नंबर 8084744873 में कॉन्टेक्ट कीजिए, राब्ता कीजिए, आप वहां से नोट्स को हासिल कीजिए। और ये कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ जो है आपके लिए व्हाट्सएप में अवेलेबल है, ना कि कॉलिंग के लिए अवेलेबल है। जाइए नोट्स को हासिल कीजिए और बढ़िया से अपनी तैयारी को कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यूज के साथ आपके साथ मिलते हैं।